नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारी जीके की ऑनलाइन क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। और इतिहास में हमने हमारी जो पिछली कक्षा है उसमें कहाँ तक पढ़ लिया है। हमने बूंदी के चौहानों को कंप्लीट कर लिया है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कोटा के चौहान क्या है, आज का हमारा टॉपिक है। और अब हमारे मन में एक विचार आता है कोटा को देखकर ही कि इसकी जो कोटा नाम है वो कोटा नाम ही क्यों पड़ा और कुछ नाम क्यों नहीं है। तो कोटा नाम किसके नाम पर इसका नाम कोटा पड़ा होगा, तो इसलिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है क्या, कोटिया भील। कोटिया भील नाम का क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जिसके नाम पर जो कोटा है उसका नाम क्या पड़ जाता है, कोटिया पड़ जाता है। किसके नाम पर कोटा का नाम किसके नाम पर पड़ जाता है, कोटिया भील के नाम पर क्या पड़ जाता है, कोटा पड़ जाता है। किसके नाम पर, कोटिया भील के नाम पर। अब हमने बात की थी किसकी, बूंदी में हमने एक शासक पढ़ा था, आपके याद हो तो पिछली कक्षाओं में, है ना, समर सिंह का, समर सिंह को पढ़ा था, है ना। समर सिंह का एक पुत्र था कौन, जैत्र सिंह। जैत्र सिंह क्या करता है कि 1274 ईस्वी में कहाँ जाता है, 1274 ईस्वी में जैत्र सिंह जाता है कोटा। और कोटा को क्या करता है, विजिट करता है, जीतता है और क्या कर लेता है, कोटा को अपने राज्य, यानी कौन था, किस कहाँ का था जैत्र सिंह, बूंदी का था, बूंदी में मिला लेता है ना। तो इसकी बात करते हैं। तो इधर कौन है, बूंदी है, क्या है, बूंदी, है ना। तो कौन, बूंदी, है ना, बूंदी। बूंदी का कौन है, समर सिंह। कौन है बूंदी का, समर सिंह। समर सिंह का पुत्र कौन है, समर सिंह का पुत्र है कौन, पुत्र की अगर हम बात करें किसके, समर सिंह की, तो पुत्र कौन है, जैत्र सिंह है। कौन है, जैत्र। जैत्र सिंह क्या है, इसका पुत्र है। किसका पुत्र है ये, जैत्र सिंह, इस समर सिंह का पुत्र है। ये जैत्र सिंह क्या करता है कि 1274 ईस्वी में का, 1274 ईस्वी में कहाँ जाता है, 1274 ईस्वी में जाता है कहाँ पर, कोटा जाता है। कोटा में क्या करता है, कोटा, कोटा जाता है। कोटा में क्या करता है, कोटा में इस कोटिया भील को क्या करता है, हराता है। कोटा में क्या करता है, कोटिया भील को क्या करता है, हराता है। किसको, कोटिया, कोटिया भील को, कोटिया भील को क्या करता है, हराया। हराया, किसने हराया कोटिया भील को, किसने हराया, कोटिया भील को हराया इस जैत सिंह ने 1274 ईस्वी में कोटा को, कोटिया भील को हराया। और इस कोटा को क्या अपने साम्राज्य यानी कि किसे मिला लेता है, बूंदी में मिला लेता है। कौन मिला लेता है, यह जैत सिंह अपने साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, अब आपसे पूछा जाए कि कोटा प्रारंभ में किसके अधीन थी, तो प्रारंभ में कोटा किसके अधीन थी, बूंदी के अधीन हो गई। किसके अधीन थी, बूंदी के अधीन हो गई। इसके बाद हम अगली बात हम करें, तो हम अगली बात हम क्या करते हैं, अगली बात ये है कि जो हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ी थी हमने, कि क्या होता है कि वो होता है, हमने एक शासक पढ़ा था कौन सा, बूंदी का ही है, कौन सा शासक है, रतन सिंह पढ़ा था, है ना। तो रतन सिंह इधर लिख देता हूं मैं, कौन, रतन सिंह। रतन सिंह होता है, रतन सिंह का कौन पुत्र होता है, एक रतन सिंह का पुत्र है क्या, रतन सिंह का पुत्र है कौन, जो क्या करता है, रतन सिंह का जो पुत्र होता है जिसका नाम है, क्या नाम है रतन सिंह का पुत्र, माधव सिंह। क्या नाम है, माधव सिंह। जो माधव सिंह होता है वो क्या करता है, कौन होता है, माधव सिंह। रतन सिंह का क्या है, ये पुत्र है, कौन है, माधव सिंह। माधव सिंह और रतन सिंह है। इसके साथ रतन सिंह के समकालीन जो दिल्ली होती है, कहाँ, दिल्ली। दिल्ली की अगर हम बात करें, किसके समकालीन, रतन सिंह के समकालीन, कहाँ, दिल्ली का कौन होता है, जहांगीर होता है। कौन होता है, जहांगीर होता है। जहांगीर कहाँ का होता है, दिल्ली का होता है। जहांगीर का कौन होता है, एक पुत्र होता है। पुत्र की अगर हम बात करें किसकी, जहांगीर के पुत्र की बात करें तो वो होता है कौन, शाहजहां होता है। कौन होता है, शाहजहां। शाहजहां कौन होता है, जहांगीर का पुत्र होता है। क्या होता है कि शाहजहां क्या करता है, विद्रोह कर देता है जहांगीर के विरुद्ध, क्या, शासक बनने के लिए। कौन, शाहजहां जैसे विद्रोह करता है तो इसको विद्रोह को दबाने के लिए सहायता करता है कौन, ये रतन सिंह। किसकी सहायता करता है, जहांगीर की सहायता करता है। हमने बूंदी में पढ़ा था, है ना, बूंदी में सहायता करता है, हमने पढ़ा था ये, है ना। ठीक है, रतन सिंह सहायता करता है। लेकिन क्या होता है, एक बार क्या होता है, जहांगीर की जो शाही सेना होती है वो क्या कर लेती है, इस शाहजहां को, है ना, इस शाहजहां को क्या करती है, बरहानपुर नामक स्थान पर क्या कर लेती है, इस शाहजहां को क्या कर लेती है, कैद कर लेती है। क्या कर लेती है, बंदी बना लेती है बरहानपुर नामक स्थान पर। जब बंदी बना लेती है तो इस बात का जब इसको पता लगता है तो इसको ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसने विद्रोह को दबाने में तो मदद की थी, लेकिन इस बात का इसको अच्छा नहीं लगता कि शाहजहां जो युवराज है ये बंदी बन जाए। इस बात का इसको अच्छा नहीं लगता, किसको, रतन सिंह को। तो ये क्या है, रतन सिंह और ये माधव सिंह है ना, ये क्या करते हैं, इस शाहजहां को क्या करते हैं, भगा देते हैं। क्या करते हैं, ये दोनों जेल से भगा देते हैं, जेल से भगा देते हैं, जेल से क्या कर देते हैं, भगा देते हैं, भगा देते हैं।
कौन किसको भगा देते हैं जेल से, शाहजहां को भगा देते हैं, शाहजहां को ही भगा देते हैं, चला जाता है ना। बाद में क्या हो जाता है, 1700 सॉरी क्या है ना, दिल्ली का कौन होता है, जहांगीर होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है कब, 1627 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है, इस जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और शासक बन जाता है कौन, शाहजहां बन जाता है। क्या शासक, शाहजहां जब शासक बन जाता है, अपने सम्राट घोषित कर लेता है, तो शाहजहां क्या करता है, क्या करता है, शाहजहां को जेल से किसने भगाया, रतन सिंह और माधो सिंह ने। तो ये शाहजहां क्या करता है, इस किसको, माधो सिंह को क्या करता है, जो ये कोटा है, कहाँ है ये कोटा है, जिस कोटा का क्या करता है, स्वतंत्र क्या बना देता है, स्वतंत्र राजा बना देता है। कहाँ का, कोटा का। किसको बना देता है, माधो सिंह को क्या करता है, कोटा का स्वतंत्र शासक क्या करता है, कोटा, कोटा का क्या करता है, स्वतंत्र, स्वतंत्र क्या करता है, स्वतंत्र शासक बनाता है। किसको बनाता है, कोटा का स्वतंत्र शासक इस माधो सिंह को बनाता है। कब बनाता है, अगर ये पूछा जाए आपसे, तो 1631 ईस्वी में बनाता है। किसको बनाता है, इस माधो सिंह को 1631 में। अब कौन बना देता है, शाहजहां। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, कैसे सीधा याद हो गया, शाहजहां बनाता है 1631 में। किसको बनाता है, माधो सिंह बनाता है, कोटा का स्वतंत्र शासक। और ये क्या हो जाता है, अब कोटा का क्या होता है, चौहानों का क्या है, कोटा का प्रथम शासक कौन होता है, माधो सिंह होता है। अब एक बार इसको समझ ले ना अच्छी तरह, तो होता है कोटा के चौहानों को हम पढ़ रहे हैं आज है ना। तो कोटा का नाम किसके नाम पर पड़ जाता है, कोटिया भील के नाम पर कोटा नाम पड़ता है। बूंदी में हमने पढ़ा था किसको, बूंदी में हमने पढ़ा था समर सिंह को। समर सिंह का पुत्र था कौन, समर सिंह का पुत्र था जैत सिंह। जैत सिंह क्या करता है, 1274 ईस्वी में कहा जाता है, जैत सिंह जाता है 1274 ईस्वी में कहाँ पर जाता है, 1274 कोटा जाता है। कोटा में क्या करता है, इस कोटिया भील को हराता है। और कोटिया भील को हराने के बाद क्या होता है, कोटिया भील को जैसे हरा देता है, तो अधिकार हो जाता है कोटा पर किसका, इस जैत सिंह का अधिकार हो जाता है। जैत सिंह का जैसे ही अधिकार हो जाता है, तो ये कोटा है जो किसका दिन हो गई, प्रारंभ में किसका दिन हो गई, बूंदी का दिन हो गई। किसका दिन, प्रारंभ में बूंदी का दिन हो गई, कौन, कोटा है ना। फिर हमने बात की थी एक जो बूंदी का शासक था वो रतन सिंह है। रतन सिंह का पुत्र कौन है, माधो सिंह है। माधो सिंह और रतन सिंह के समकालीन कौन, जहांगीर होता है। जहांगीर का पुत्र होता है शाहजहां। शाहजहां विद्रोह करता है, विद्रोह को दबाता है रतन सिंह है ना। रतन सिंह दबाने में सहायता करता है जहांगीर की है ना, है ना। ठीक है, फिर क्या होता है, शाहजहां जहांगीर की जो सारी सेना होती है वो क्या कर लेते हैं, शाहजहां को क्या बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। जब जैसे ही रतन सिंह की जो सारी सेना शाहजहां को बंदी बना लेती है, तो क्या करता है ये रतन सिंह माधो सिंह को अच्छा नहीं लगता, ये जेल से भगा देते हैं। किसको, शाहजहां को भगा देते हैं। तो जब शाहजहां भाग जाता है, उसके बाद कुछ समय बाद 1627 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद शाहजहां अपना आप सम्राट घोषित कर लेता है। सम्राट घोषित जैसे ही अपने आप को करता है कौन, ये शाहजहां। उसके बाद क्या करता है, रतन सिंह और माधो सिंह ने क्या किया, इसको जेल से भगाने में मदद की, तो इनके लिए कुछ करेगा। तो क्या करता है, शाहजहां क्या करता है, इस माधो सिंह को कोटा का क्या बना देता है, स्वतंत्र शासक बना देता है। कब बनाता है, 1631 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम अगली बात करते हैं हम सीधी। ठीक है, तो हम अगला जो टॉपिक यानी कि चल रहा है, अब हमारा शासक कौन बनेगा अगला, आपको पता चल चुका है कौन बनेगा शासक, बनेगा हमारा माधो सिंह बनेगा हमारा शासक। कहाँ का बनेगा शासक, माधो सिंह। कोटा का शासक बनेगा कौन, माधो सिंह बनेगा। तो इधर हम लिख देते हैं क्या, माधो सिंह लिख दें। ठीक है, तो लिख दिया क्या, माधो सिंह। माधो सिंह लिख दिया इधर। अब आपके मन में सीधा इसको देखकर ये क्वेश्चन आएगा कि माधो सिंह का शासनकाल कितना है। तो माधो सिंह का शासनकाल की अगर बात करें, तो कब बनाया, वही शाहजहां ने बनाया था। कब बनाया था, 1631 में बनाया। कब तक रहेगा ये, 1631 से रहेगा। ये कहाँ तक रहेगा, ये रहेगा 1648 ईस्वी तक रहेगा। कौन रहेगा, 1648 ईस्वी तक। कौन होता है, माधो सिंह बन जाता है शासक है ना। तो इसका शासन काल होता है 1631 से 1658 ईस्वी तक, इसका क्या हो जाता है, शासन काल होता है। तो अब सबसे बात क्या होती है, अब हमने पढ़ी कि ये क्या है, कोटा का प्रथम शासक है, चौहानों का प्रथम शासक है। क्या है, प्रथम शासक है। कोटा का क्या है, प्रथम क्या है, प्रथम क्या है, ये शासक है। कहाँ का शासक है, कहाँ का है प्रथम शासक, कहाँ का है, कोटा का प्रथम शासक है। कौन, ये माधो सिंह। ये क्या करता है, मुगलों की सेवा क्या करता है, क्या करता है, मुगलों की करता है ये सेवा। किनकी, मुगलों की सेवा। मुगल कौन है, शाहजहां सेवा करता है। किसकी है, मुगल कौन है, मुगल हम पढ़े तो मुगल है कौन, शाहजहां। तो शाहजहां की क्या करता है, ये करता है सेवा। शाहजहां की सेवा करता है कौन, ये
माधो सिंह क्या करता है, शाहजहां की जो शाही सेना है उसके साथ क्या करता है, ये अनेकों युद्धों पर जाता है, उनको जीतता भी है। कौन, ये माधो सिंह शाही सेना। शाहजहां के लिए अनेक युद्ध लड़ता है, अंतिम युद्ध लड़ता है शाहजहां के साथ। कौन, ये माधो सिंह, और उसको विजित भी कर लेता है। विजित करने के बाद वापस आता है तो क्या हो जाता है, ये बीमार पड़ जाता है और फिर बाद में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उस युद्ध की हम बात करते हैं तो वो अंतिम जो युद्ध होता है, अंतिम युद्ध करता है। अंतिम अंतिम क्या, अंतिम युद्ध की अगर हम बात करें, किसकी अंतिम युद्ध की, इस माधो सिंह का जो अंतिम युद्ध होता है वो कौन सा होता है, बदखस्सा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, बदखस्सा। बदखस्सा, बदखस्सा का युद्ध करता है, अंतिम युद्ध होता है। इस युद्ध को जैसे ही करके आता है तो क्या हो जाता है, करके ये जीत तो लेता है। इस युद्ध को जीत कर आने के बाद कहाँ जाता है, कोटा आ जाता है। कोटा आ जाता है तो वहां पर आने के बाद क्या हो जाता है, ये माधो सिंह क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। जैसे ही ये बीमार हो जाता है उसके कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। कब, 1648 ईस्वी में, जो हमने दिखा रखा है। मृत्यु हम इधर लिख देते हैं। क्या, इसकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो मृत्यु कब हो गई, 1648 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई। और इसका हम पुत्र बने, जो अगला शासक बनेगा कहाँ का, कोटा का, जो कौन है, मुकुंद सिंह। कौन है, मुकुंद। मुकुंद सिंह क्या है, कोटा का अगला शासक है और इसका क्या है, पुत्र है। कौन, मुकुंद सिंह। यहाँ तक हो गया, आपको ये समझ आ गया। एक बार और समझ लें कि कोटा, माधो सिंह हो गया। इसका शासनकाल की बात करें 1631 से 1648 ईस्वी तक क्या रहता है, इसका शासनकाल रहता है। क्या है, ये कोटा का क्या है, प्रथम शासक है। कौन है, ये माधो सिंह कोटा का क्या प्रथम शासक है। और क्या करता है, ये मुगलों की सेवा करता है। मुगल कौन है, शाहजहां है। शाहजहां क्या है, मुगल उसकी सेवा करता है। शाहजहां के साथ शाही सेना के साथ क्या करता है, अनेक युद्ध लड़ता है। कौन, ये माधो सिंह अनेक युद्ध लड़ता है। अंतिम जो युद्ध लड़ता है किसके साथ, शाहजहां की शाही सेना के साथ। कौन, माधो सिंह शाही सेना के साथ, अन्य किसी से लड़ता है, शाही सेना से नहीं लड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना, है ना, इसके लिए लड़ता है युद्ध, है ना। तो अंतिम युद्ध जो लड़ता है शाहजहां के लिए, अंतिम युद्ध होता है बदखस्सा का युद्ध। उसको विजित कर लेता है, जीत लेता है, लेकिन जीत आकर आने के बाद क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। कौन, ये माधो सिंह बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद। कब, 1648 ईस्वी में। इसका पुत्र कौन है, मुकुंद सिंह है, इसका क्या है, पुत्र है। ठीक है, अब हम अगला जो शासक जो बनेगा वो कौन बनेगा, ये मुकुंद सिंह बनेगा। इसकी हम बात करते हैं, किसकी, मुकुंद सिंह की हम बात करते हैं। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है ना, हमने क्या पढ़ा, प्रथम शासक कौन है। अब आपसे पूछा जाए कि कोटा का प्रथम शासक कौन, माधो सिंह है। इसका शासनकाल पूछा जाए 1631 से 1648 ईस्वी है। इसके पुत्र के बारे में पूछा जाए तो मुकुंद सिंह है। आप बता दोगे धड़ाधड़ उत्तर, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो हम पढ़ेंगे क्या, अब अगला शासक मुकुंद, मुकुंद सिंह। क्या, मुकुंद सिंह। आपको वही विचार आएगा आपके मन में कि इसका शासनकाल कितना है। तो इसका शासनकाल उसका कब हुआ था, खत्म, 1648 ईस्वी में हुआ था उसका खत्म। तो इसका 48 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, इसका जाएगा कहाँ तक, 1658 ईस्वी तक। किसका जाएगा, 1658 ईस्वी तक गया। किसका, इस मुकुंद सिंह का शासनकाल 1648 से 1658 ईस्वी तक गया। ये क्या करता है कि ये एक क्या है, ये क्या है, ये जो मुकुंद सिंह है ये क्या है, एक पराक्रमी और साम्राज्यवादी शासक है। कौन, ये मुकुंद सिंह। तो मुकुंद सिंह क्या करता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और विस्तार में क्या करता है, अपने साम्राज्य में क्या कर लेता है, ये 5 परगने जोड़ता है। क्या, कितने, 5 परगने अपने साम्राज्य में क्या करता है, 5 परगने जोड़ता है। क्या करता है, 5 परगने क्या करता है, जोड़ता है, 5 परगने जोड़ता है। कौन जोड़ता है 5 परगने, ये मुकुंद सिंह जोड़ता है 5 परगने। कहाँ का, कोटा का। तो इसके समय कुल परगने कितने हो जाते हैं, इसके समय अगर हम बात करें कुल परगने, क्या, कुल परगने, कुल परगनों की अगर बात करें तो कुल परगने हो जाते हैं इसके समय कितने, 48 परगने। कितने, 48 हो जाते हैं परगने। कुल परगने कितने हो जाते हैं, 48 परगने हो जाते हैं। अगर हम इसकी किसकी, पासवान की बात करें, किसकी, मुकुंद सिंह की। क्या, पासवान। पासवान मतलब क्या होता है वो भी हम बताएंगे अभी आपको, रुक जाओ। पासवान है ना, क्या है, पासवान। पासवान है ना, पासवान क्या होती है, पासवान यानी कि दासी होती है या प्रेमिका होती है। यानी कि पासवान वह होती है जैसे कि जिससे विवाह किया जाता है, यानी कि जो राजा के कुल से नहीं होकर किसी अन्य कुल से हो उसे कहते हैं पासवान।
और जो राजा के कुल से हो और उससे विवाह होता है उसे वो कहते हैं रानी, और अन्य कुल से हो और उससे विवाह कर लिया जाता है या दासी हो उसे उसे कहते हैं पासवान या प्रेमिका कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी जो पासवान थी वो कौन थी? अबलीमेणी थी। कौन थी? अबलीमेणी थी। कौन थी? अबलीमेणी। क्या थी? इसकी पासवान थी। किसकी पासवान थी ये? अबलीमेणी। अबलीमेणी जो पासवान थी, किसकी पासवान थी? किसकी थी? मुकुंद सिंह की क्या थी? पासवान थी। कौन? अबलीमेणी। तो अबलीमेणी के लिए क्या करता है ये? कौन? अबलीमेणी पासवान हो गई, तो अबलीमेणी के लिए क्या करता है ये? कौन? मुकुंद सिंह क्या करता है? एक पहाड़ी पर, किस पर? पहाड़ी पर क्या करता है? पहाड़ी पर बनाता है क्या? अबलीमेणी महल का निर्माण करता है। कौन? मुकुंद सिंह। किसके लिए क्या करता है? अबलीमेणी महल बनवाता है। क्या बनवाता है? अबलीमेणी महल। आपसे पूछा जाए कि अबलीमेणी महल कौन बनवाता है, तो कौन बनवाता है? मुकुंद सिंह बनवाता है अबलीमेणी महल। बनवाया किसने? बनवाया अबलीमेणी महल। तो किसने बनवाया अबलीमेणी महल? मुकुंद सिंह ने बनवाया। किसके लिए बनवाया? अपनी पासवान किसी अबलीमेणी के लिए बनवाया, पहाड़ी पर। ठीक है, और क्या करता है ये मुकुंद सिंह? एक काम और करता है, उसको भी देख लें। ये क्या करता है मुकुंद सिंह? ये क्या करता है? एक पहाड़ी होती है जिसका नाम है दर्रे की पहाड़ी। क्या? दर्रे की पहाड़ी। क्या? दर्रे की पहाड़ी, है ना? दर्रे की क्या होती है? दर्रे की पहाड़ी होती है। दर्रे की पहाड़ी पर क्या करता है ये? दर्रे की पहाड़ी पर क्या करता है? दर्रे की पहाड़ी पर क्या करता है ये? एक किले का निर्माण करता है। कौन सा किला है? मुकुंदरा किला का निर्माण करता है ये। दर्रे की पहाड़ी में क्या करता है? अबलीमेणी महल बना दिया। क्या करता है? मुकुंदरा मुकुंदरा किले का निर्माण करता है। क्या करता है? मुकुंदरा किले का निर्माण। कहाँ करता है मुकुंदरा किले का निर्माण? दर्रे की पहाड़ी पर मुकुंदरा किले का निर्माण करता है। कौन? ये मुकुंद सिंह। ठीक है, एक बार इसको देख लें और हम बताएंगे इसके बारे में, है ना? क्या करता है? मुकुंद सिंह शासक बन जाता है 1648 1658 तक शासक रहता है। क्या करता है? वो साम्राज्यवादी शासक है, तो क्या कर लेता है? अपने साम्राज्य में 5 परगने को जोड़ता है। कौन? ये मुकुंद सिंह 5 परगने जोड़ता है। 5 परगने जोड़ता है। इसके समय में कुल परगनों की अगर हम बात करें तो कुल परगने हो जाते हैं किसके? इसके समय में कितने? 48 परगने हो जाते हैं। ठीक है, इसकी पासवान दासी या प्रेमिका की हम बात करें तो वो कौन है? अबलीमेणी है। इसके लिए क्या करता है? ये एक पहाड़ी पर जाता है, और पहाड़ी पर क्या करता है? पहाड़ी पर जाने के बाद क्या करता है? ये अबलीमेणी महल का निर्माण करता है, बनवाता है उसको, इसके लिए, अबलीमेणी के लिए। और क्या करता है ये मुकुंद सिंह क्या करता है? दर्रे की पहाड़ी में क्या करता है? मुकुंदरा किले का निर्माण करता है। कौन? मुकुंद सिंह। अब हम बात करते हैं इसके समकालीन जो दिल्ली का शासक था वो कौन था, और एक युद्ध करवाएंगे, है ना, उसमें भाग लेगा ये कौन? मुकुंद सिंह। ठीक है, तो उसकी हम बात करें तो वो है कौन सा? अब हम इसको तो मिटा देते हैं और युद्ध की बात करेंगे। इसके समकालीन जो रहता है, कौन रहता है इसके समकालीन? हमने पढ़ा है कौन है? शाहजहां है। किसके समकालीन है? शाहजहां। इसके समकालीन है किसके? शाहजहां मुकुंद सिंह के समकालीन है। ठीक है, इसके पिता के भी समकालीन था। ठीक है, समकालीन दिल्ली लिख देते हैं हम इधर। इधर लिख दिया हमने दिल्ली। दिल्ली का कौन है? दिल्ली का है शाहजहां। कौन? शाहजहां। शाहजहां है कहाँ का? दिल्ली का। दिल्ली का हमने पढ़ लिया शाहजहां। ठीक है, शाहजहां बीमार। शाहजहां क्या हो जाता है? ये जो हो जाता है क्या? बीमार हो जाता है ये शाहजहां का। 1658 1658 ईस्वी में क्या हो जाता है? ईस्वी में बीमार हो जाता है। कौन? शाहजहां। शाहजहां जैसे ही बीमार हो जाता है तो जो शाहजहां के जो पुत्र हैं, कौन? शाहजहां के क्या हैं? जो पुत्र हैं, शाहजहां के जो पुत्र हैं, पुत्रों की अगर हम बात करें किसके? शाहजहां के, तो 4 पुत्र होते हैं शाहजहां के। द्वारा सिको होता है, मुराद होता है, शुजा होता है, और कौन होता है? औरंगजेब होता है जो कट्टर मुस्लिम शासक होता है। तो हम बात करते हैं 2 शासकों की जिसके बीच ये युद्ध होगा। तो वो शासक कौन कौन से हैं? एक तो है द्वारा शिको। कौन सा है? द्वारा शिको है। और दूसरा है, इधर है, कौन है? इधर हम बात करते हैं किसकी? औरंगजेब की। किसकी? औरंगजेब है इधर। तो ये क्या है? कट्टर मुस्लिम शासक है ना? ये बड़ा है, वो छोटा है ना? क्या करता है? इन दोनों के बीच युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है वो भी हम बताएंगे, अभी रुको आप। तो इधर हम ले देख रहे हैं इसकी क्या भूमिका रहती है इस युद्ध में। ठीक है, तो ये होता है मुकुंद सिंह। इसके भाइयों की अगर हम बात करें, इसके भाई हैं। एक तो है कौन? जुझार सिंह। कौन है?
जुझार सिंह है, कौन है जुझार सिंह, किसका भाई है? मुकुंद सिंह का क्या है भाई, क्या जुझार सिंह, ठीक है। दूसरा जो भाई है वो है मोहन सिंह, कौन है? मोहन मोहन सिंह क्या है? मोहन सिंह इसका क्या है भाई है दूसरा। और हम बात करें इसके तीसरे भाई की तो वो है माधो सिंह, कौन है? माधो सिंह क्या है इसका भाई है, कौन किसका भाई है? मुकुंद सिंह का भाई है, ठीक है। ये तीनों भाई होते हैं, क्या करते हैं ये चारों के चारों क्या कर लेते हैं, इस युद्ध होता है जो कौन सा युद्ध होता है यहाँ पर होता है जो इन दोनों के बीच होता है युद्ध, क्या होता है? युद्ध होता है, क्या होता है? युद्ध होता है, युद्ध होता है। कौन सा युद्ध जो होता है वो होता है धर्मत का युद्ध, कौन सा युद्ध होता है? धर्मत का युद्ध, कौन सा युद्ध है? धर्मत का, धर्मत का क्या है ये युद्ध होता है, युद्ध कब होता है? 1658 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? उज्जैन एमपी में होता है। कहाँ होता है? उज्जैन, उज्जैन एमपी में क्या होता है? ये युद्ध होता है किसका? धर्मत का युद्ध होता है उज्जैन एमपी में। द्वारा सिखों और औरंगजेब के मध्य होता है उज्जैन एमपी में युद्ध होता है। तो क्या होता है इस युद्ध में, क्या इस द्वारा सिखों का भाग लेते हैं, द्वारा सिखों का साथ देते हैं कौन? ये चारों, मुकुंद सिंह, जुझार सिंह, मोहन सिंह और माधव सिंह क्या करते हैं इस द्वारा सिखों को क्या देते हैं? साथ देते हैं, क्या देते हैं? साथ देते हैं। लेकिन क्या होता है साथ तो इसका देते हैं और भी साथ देते हैं इसका, जैसे कि मारवाड़ का जसवंत सिंह होता है वो भी साथ देता है किसका? इस द्वारा सिखों का, क्योंकि द्वारा सिखों होता है ना इसके साथ कौन होता है? शाहजहां होता है इसके साथ, है ना। तो इसलिए जो और शासक हैं तो इसका ही साथ देते हैं ना, ये बड़ा भी है, इसको हक भी है वैसे राजा बनने का, ठीक है। तो साथ किसका देते हैं? शाहजहां का साथ देते हैं, शाहजहां का साथ देता है किसका? द्वारा सिखों का। और क्या होता है इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? लेकिन जो है औरंगजेब ये खतरनाक शासक है, तो खतरनाक शासक है क्या होता है कि ये क्या हो जाता है इस युद्ध में, क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। क्या हो जाता है? विजय, इसकी हो जाती है विजय। और इसकी क्या हो जाती है? इसकी हो जाती है क्या? हार। और इस युद्ध में क्या हो जाता है जो ये है ना मुकुंद सिंह, जुझार सिंह, मोहन सिंह और माधो सिंह, इन सब की ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब की सब क्या हो जाते हैं? वीर गति को क्या हो जाते हैं? वीर गति को क्या हो जाते हैं? वीर गति को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त कौन हो जाते हैं? ये चारों के चारों क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं फिर क्या होता है? कोटा का हमने इसके मृत्यु की बात हो गई, इसकी मृत्यु हमने कर ही ली 1658 ईस्वी क्या हो गई? 1658 ईस्वी में क्या हो जाती है इसकी मृत्यु? क्या हो गई? मृत्यु हो गई 1658 ईस्वी में, ठीक है। इसका हम पुत्र की बात करते हैं जो क्या बनेगा? कोटा का अगला शासक बनेगा, जो है इसका पुत्र कौन? इसका पुत्र लिख देते हैं हम, कौन है? जगत सिंह, कौन? जगत सिंह क्या है इसका अगला पुत्र बनेगा जो कोटा का शासक बनेगा, ठीक है। एक बार इस युद्ध को दोबारा से समझ लो, क्या होता है? मुकुंद सिंह होता है, कोटा का होता है, ठीक है। इधर इसके समकालीन दिल्ली का शाहजहां होता है, शाहजहां बीमार पड़ जाता है, शाहजहां होता है, शाहजहां क्या पड़ जाता है? बीमार पड़ जाता है। कब? 1658 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ता है तो पुत्रों में क्या होता है? उत्तराधिकारी युद्ध होता है। कब होता है उत्तराधिकारी युद्ध? पुत्र है कौन? पुत्रों में क्या होता है? उत्तराधिकारी युद्ध, उत्तराधिकारी कारी युद्ध होता है, उत्तराधिकारी युद्ध, ठीक है। इनके बीच होता है। शाहजहां बीमार 1658 में, पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध होता है 1658 ईस्वी में, ठीक है। पुत्र द्वारा सिख औरंगजेब के बीच होता है। युद्ध कौन सा होता है? धर्मत का युद्ध होता है 1658 ईस्वी में होता है ना, ठीक है। कहाँ होता है? उज्जैन एमपी में ये युद्ध होता है। उज्जैन एमपी में युद्ध होता है तो क्या होता है? द्वारा सिखों का साथ कौन देता है? शाहजहां। और शाहजहां का साथ कौन देते हैं? जो शासक होते हैं वो शाहजहां का साथ जैसे कोटा का कौन? मुकुंद सिंह है, मुकुंद सिंह का भाई जुझार सिंह, मोहन सिंह, माधो सिंह सब साथ देते हैं द्वारा सिखों का। लेकिन मारवाड़ के जसवंत सिंह भी होता है, ठीक है। और क्या होता है? ये औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक है और खतरनाक शासक भी है, तो क्या हो जाता है? इसकी विजय होती है और इन सब की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और इन सब की हार में इन चारों की क्या हो जाती है? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं चारों। और क्या होता है? मृत्यु हो गई कब? 1658 ईस्वी में, ठीक है ना। तो मुकुंद सिंह का हम पुत्र पढ़ते हैं जो जगत सिंह की भी क्या हो जाती है? जगत सिंह क्या है बनता है? जगत सिंह क्या बनता है? कोटा का अगला शासक बनता है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको निकाल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो है ना, तो ये लेते हैं हम। अब बनाएंगे किसको? जगत सिंह को हमने बात की, शाहजहां के दो पुत्र कौन कौन? द्वारा सिखों,
द्वारसी को औरंगजेब के बीच युद्ध करवाया। वैसे तो इसके 4 पुत्र हैं, द्वारसी को है, मुराद है, सूजा है और औरंगजेब है। औरंगजेब सबसे खतरनाक था क्योंकि ये कट्टर मुस्लिम शासक है। कौन? औरंगजेब। अगले जो हम बात करेंगे किसकी करेंगे, हमने अभी पढ़ा है किसको? जगत सिंह को। किसको? जगत सिंह। अब आप ये बताओ मुझे कि जो मुकुंद सिंह उसकी मृत्यु कब हुई थी? जब युद्ध इसका शुरू होगा। उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1658 ईस्वी में हुई थी। कब हुई? 1658 ईस्वी में क्या हुई? उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद मृत्यु होते ही इसका शासनकाल शुरू हो जाता है, तो ये शासक बन जाता है। उसके बाद क्या होता है? इसके कहाँ तक चलेगा? 1600 कहाँ तक चलेगा? इसका चलेगा 83 तक। कहाँ तक जाएगा? इसका 83 ईस्वी तक। किसका? इस जगत सिंह का कहाँ से? 1658 ईस्वी से 1683 ईस्वी तक कौन रहता है? यह जगत सिंह रहता है। ठीक है। इसके समकालीन कहाँ का? दिल्ली की अगर बात करें हम, कहाँ की बात कर रहे हैं हम? दिल्ली की। कहाँ की? दिल्ली की बात करें तो अब कौन होगा दिल्ली का? बताओ। अव्वल कौन था? शाहजहां था। शाहजहां बीमार होता है, युद्ध होता है। हमने जो युद्ध करवाया अभी है ना, युद्ध होता है, क्या होता है? विजय कौन होता है? औरंगजेब होता है। तो दिल्ली का कौन बन जाएगा? अब बन जाएगा औरंगजेब। कौन बन गया दिल्ली का? औरंगजेब क्या हो गया? दिल्ली का शासक बन गया। कौन? औरंगजेब जैसे दिल्ली का शासक बनता है। और इधर जैसे ये जगत सिंह है जो कहाँ का शासक बनता है, कहाँ का? कोटा का शासक बनता है। तो क्या करता है औरंगजेब? क्या करता है? इस जगत सिंह को बुलाता है। क्यों बुलाता है? क्योंकि जो इसका पिता था कौन? मुकुंद सिंह, किसका पक्ष लेता है? या युद्ध में किसके पक्ष में होता है? किसके? द्वारसिकों के पक्ष में होता है और इसके विपक्ष में होता है। तो क्या करता है? ये इसको बुलाता है ना। तो ये क्या करता है? राजा जैसे ही बनता है। कौन? राजा जैसे ही बनता है जगत सिंह, तो क्या कर लेता है? औरंगजेब क्या कर लेता है? दिल्ली बुला लेता है। दिल्ली बुलाता है। दिल्ली क्या कर लेता है? दिल्ली बुलाता है। बुलाता है औरंगजेब। कौन बुलाता है? औरंगजेब बुलाता है। कहाँ? दिल्ली बुलाता है। किसको? इस जगत सिंह को। क्यों बुलाता है? क्योंकि इसके पिता ने उसका साथ दिया था। किसका? द्वारसिकों का। अभी क्या करेगा? इसको सताएगा, परेशान करेगा। तो क्या करेगा औरंगजेब? क्या करता है? अब इसको मारता तो नहीं है, लेकिन क्या करता है कि इसको अपना फायदे में यूज लेने लगता है। क्या फायदा? क्या करता है कि इसको मारने से कोई फायदा है नहीं, तो क्या कर लेता है कि इसको अपनी जो युद्ध होते हैं उन अभियानों पर भेजता है। तो पहली बार जो इसको क्या करता है, अभियानों में मर जाएगा लड़ते लड़ते, ऐसे सोचता है क्या औरंगजेब जगत सिंह के बारे में, युद्ध में भेजता है। तो क्या कहता है औरंगजेब इसको पहली बार युद्ध में भेजता है। किसको? पहली बार तो इसको भेजता है। किसको? पहली बार जो भेजता है किसको? इस जगत सिंह को। कहाँ पर भेजता है? पहली बार जो भेजा वो भेजता है। कहाँ पर भेजता है? पहली बार भेजता है। कहाँ पर भेजता है? वो कौन? औरंगजेब भेजता है। किसको भेजता है? इस जगत सिंह को भेजता है। कहाँ पर भेजता है? खजुआ नामक स्थान पर भेजता है। कौन भेजता है? औरंगजेब। कहाँ पर भेजता है? खजुआ नामक स्थान पर। खजुआ नामक स्थान पर क्या होता है? युद्ध होता है। खजुआ नामक स्थान पर युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध किससे होता है? युद्ध होता है किससे? खजुआ में युद्ध होता है। किससे युद्ध होता है? वो होता है युद्ध सूजा से युद्ध होता है। कहाँ पर? खजुआ में। सूजा कौन है? इस औरंगजेब का ही भाई है। युद्ध होता है। युद्ध में कौन? जो सूजा है ये क्या करता है? भाग जाता है। कौन? सूजा कहाँ चल जाता है? भाग जाता है उससे। और किसकी हो जाती है? विजय हो जाती है। किसकी? ये जगत सिंह की विजय हो जाती है। विजय होने के पश्चात क्या होता है? ये जगत सिंह है ना, पुणे कहाँ जाता है? विजय होने के पश्चात जगत सिंह पुणे दिल्ली आ जाता है। और दिल्ली आने के पश्चात क्या होता है? जैसे दिल्ली आ गया कौन? जगत सिंह दिल्ली आ गया तो औरंगजेब क्या करता है? इसको पुणे भेजता है। पुणे कहाँ भेजता है? फिर क्या करता है ये औरंगजेब? इसको दोबारे भेजता है। कहाँ? दोबारे भेजी दूसरी बार। दोबारे कहाँ भेजता है? दोबारे जो भेजता है ना वो भेजता है दक्षिण में भेज देता है। दोबारे कहाँ भेज देता है? दक्षिण में। कहाँ भेजा? दोबारे भेजता है दक्षिण में भेजता है। तो दक्षिण में कौन होते हैं? दक्षिण में होते हैं कौन? मराठे होते हैं। कौन होते हैं? मराठे कहाँ होते हैं? दक्षिण में होते हैं मराठे। तो मराठों से संघर्ष करते हुए इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
संघर्ष करते हुए किसकी मृत्यु हो जाती है? मराठों से संघर्ष करते हुए किसकी मृत्यु हो जाती है? जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है। कब? 1683 ईस्वी में। तो हम लिख देते हैं मृत्यु कब हो गई? 1683 ईस्वी में। फिर जो इससे अगला जो शासक बनेगा उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बार आप इसको समझ लें, है ना। इसको क्या करते हैं, जगत सिंह होता है, जगत सिंह शासक बनता है जैसे ही अपने पिता की मृत्यु के बाद, जैसे ही शासक बनता है। कौन? जगत सिंह। तो जगत सिंह शासक बनने के बाद जो दिल्ली का कौन होता है, दिल्ली का जो औरंगजेब होता है वो किसको बुला लेता है? दिल्ली का औरंगजेब किसको बुला लेता है? दिल्ली का औरंगजेब इसको बुला लेता है, जगत सिंह को। कहाँ बुला लेता है? जगत सिंह को बुला लेता है। कहाँ पर? दिल्ली। और क्या करता है? इसको भेजता है, अपने फायदे के लिए भेजता है, युद्धों के अभियानों पर भेजता है। युद्धों के अभियान पर पहली बार जो भेजता है वो कहाँ भेजता है? खजुआ भेजता है। कहाँ पर? खजुआ नामक स्थान पर भेजता है। खजुआ नामक स्थान पर युद्ध होता है। वो किससे होता है? युद्ध होता है सूजा से, है ना। सूजा से युद्ध होता है। युद्ध लड़ता है, वीरता के साथ युद्ध लड़ता है। और क्या हो जाता है? सूजा यहाँ से भाग जाता है। ठीक है, सूजा भाग जाता है तो जगत सिंह की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। विजय होने के पश्चात पुनः आ जाता है। कहाँ पर? दिल्ली आ जाता है। कौन? ये जगत सिंह। जैसे पुनः दिल्ली आ जाता है, फिर दूसरी बार जो औरंगजेब है दोबारा कहाँ भेज देता है? दक्षिण में भेजता है। दक्षिण में कौन होते हैं? मराठे होते हैं। मराठों से क्या होता है? संघर्ष होता है। संघर्ष में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? इस जगत सिंह की। कब? 1683 ईस्वी में। जो इसके बाद जो शासक बनेगा, कहाँ का? कोटा का। वो बनेगा कौन बनेगा? किशोर सिंह शासक बनेगा। कहाँ का? कोटा का। उसकी हम बात करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? किशोर सिंह की। और आज हमने पढ़ा कहाँ? कोटा का। रोचक तरीके से हमने इतिहास पढ़ा। धन्यवाद।